सण्डाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में 12वां अध्याय 11वां श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। ईश्वर को साक्षात्कार के लिए व्यक्त उपासना करके अव्यक्त उपासना में पहुंचना चाहिए। यदि यही है आध्यात्मिक साधना का 3-4 मार्ग भगवान ने भक्ति योग में बता दिया है। इसके लिए हम प्राप्त होना तो कोई भी मार्ग स्वीकार करने से हम पहुंचेगा एक ही जगह, लेकिन उसके लिए निमित्त मात्र बोल करके हमारा शरीर ही माध्यम है। पहले शुरुआत में मैं बताया था इसी अध्याय का, हम व्यक्तोपासना का तौर पर हमारा व्यक्तिगत शरीर को ठीक तरह से आरोग्य का परिपालन करना ही करना है। हमारा शरीर दृढ़गात्र होना चाहिए, उसी में स्टेबिलिटी वाला एक मन होगा। इसलिए मन का एकाग्रता हासिल करने के लिए 3-4 मार्ग भगवान ने भक्ति योग में बताया। उसके लिए हम 6 स्टेप शुरुआत में भक्ति योग से पहले योगारूढ़ कैसे बना करके भगवान ने कुछ कर्म योग बताया था। वो अष्टांग योग का तौर पर हम हमारा शरीर का परफेक्ट बना के रख करके यथार्थ भक्ति योग में आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर साक्षात्कार में पहुंच सकते हैं। इसमें 3-4 मार्ग पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया इसी अध्याय में। इसमें कौन सा श्रेष्ठ है करके अभी 12वां श्लोक में भगवान बता रहे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थात श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, आपको श्रेयस चाहिए उसके लिए ज्ञान आप प्राप्त करना है। मतलब पहले आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर प्राप्ति के लिए हम अवबोध होना चाहिए। इसलिए श्रेयस आपको चाहिए। श्रेयो ही ज्ञानम, श्रेयो मार्ग में भगवान गीतोपदेश कर रहे हैं, प्रयो मार्ग में नहीं है। मतलब प्रत्यक्ष फल के लिए आप गीता का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसी से आपको कभी शाश्वत शांति समाधान नहीं मिलेगा। उसको श्रेयस नहीं बोल सकता। अगर श्रेयस चाहिए तो उसका ज्ञान गीता से ही हम हासिल करना है। गीता का मतलब पब्लिक का तौर पर भगवान नॉर्मल कॉमन ज्ञान इसमें बताया है। ये अपना व्यक्ति अलग अलग ही है। हमारा ये सेल्फिश बोलने से हमारा एक आत्मिक का जो इंट्यूशन हो, हमारा स्वभाव और ज्ञान हासिल करने का हमारा शक्ति, श्रद्धा, जो कुछ भी है हमारा व्यक्तिगत तौर पर हमें मिला हुआ है, अलग अलग तौर पर मिला हुआ है। हमारा एक ही शरीर में 5 अंगुली है, तो 5 अंगुली का भी कर्तव्य 5 तरीका है। हमारा आंख का कर्म कभी धर्म जीभ का नहीं है, जीभ का धर्म नाक का नहीं है, नाक का धर्म हार्ट का नहीं है, हार्ट का धर्म हाथ पैर का नहीं है। अब शरीर में जो भी हमें दिया हुआ है एक एक पुरुष का धर्म अलग अलग है। वैसे हम स्त्री पुरुष जो कुछ भी है, हम अलग अलग व्यक्ति का तौर पर एक अलग अलग मनुष्य का तौर पर हम जन्म लिया है। तो हमारा स्वभाव भी, हमारा ईश्वर को प्राप्ति करने का भी शक्ति भी अलग अलग हमारा स्वभाव के अनुसार ही होगा। उसके लिए हमारा शरीर का, हमारा शक्ति का बारे में हम अवबोध होना चाहिए। इसी को ज्ञान बोलते हैं। हम एक आदमी को श्रेयस चाहिए बोलते हैं, लेकिन श्रेयस के लिए हमारा स्वभाव के अनुसार हम अपना रास्ता ढूंढना है। हम कॉमन इफेक्ट में कॉमन ज्ञान भगवान जो बताता है उसको सुनकर के हमारे लिए कौन सा सूट करता है,
क्या सूट नहीं करता है, ये हम तो खुद तय करना है। इसीलिए इसी को बोलते हैं यथार्थ ज्ञान। तो हम एक एक आदमी श्रेयस मानता है, लेकिन श्रेयस के लिए हमारा स्वभाव के अनुसार ही हम काम करना है। इसी को बोलते हैं युक्ति सहज बोलते हैं। हमारा युक्ति के अनुसार, हमारा स्वभाव के अनुसार हम का साधना करना चाहिए। उसके लिए श्रेयो मार्ग हम सबको जानता है, उसके लिए हम कॉमन तरह पर इसका ज्ञान हासिल करना है। नॉलेज लेने के बाद क्या करना है? ज्ञानम ध्याना विशिष्यते, ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते। मतलब युक्ति का अनुसार, हमारा स्वभाव के अनुसार हम जो कुछ भी कॉमन तौर पर को नॉलेज ज्ञान लिया है, उसी को हम चिंता सहित बनाना, उसी के लिए ध्यान बोलते हैं। इसलिए ज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन सा बोलते हैं? ध्यान। मतलब हम उसका हमारा स्वभाव के अनुसार हम सोच विचार करना है, इसी को ध्यान कहते हैं। एक ही विषय के बारे में हम लगातार सोचकर उसका गुण दोष को निकाल करके हमारे लिए कौन सा गुण होगा, उसी के तरीके से हम उसको प्रयोग में लाना है। इसलिए हम उसको सोच विचार करने का तरीका ध्यान कहते हैं। इसलिए श्रेयोगी ज्ञानम अभ्यासाद, ज्ञानम कर लेने के लिए भी अभ्यास करना है। इसलिए अभ्यास से भी श्रेष्ठ ज्ञानम है, क्योंकि कई बार आप अभ्यास करने से आपको ज्ञान मिलेगा। ये ज्ञान मिलने के ज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन सा है? ध्यानम। मतलब उसका बारे में गुण दोष को हम सोच विचार विवेचन शक्ति को यूटिलाइज करके उसको ध्यान करना है। अभी ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? ध्यानाल कर्म फल त्याग। जो ध्यान करके सोच विचार करके गुण दोष के बारे में मालूम करके हम कर्म करना है, कर्म को कर करके उसका फल को त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि उसी में हम आसक्ति बनाकर ये मेरा मेरा बोल करके हम उसी को रखना नहीं करके भगवान कर्म योग में बताया था, जिसको त्याग कर सकता है उसको त्यागा चांदिरनंदरम। जो त्याग मनस्थिति संन्यास का भी मानदंड कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग। यथार्थ सन्यासी बनना तो सर्व कर्म फल त्यागी का मन जिसने हासिल कर दिया उसी को सन्यासी कहते हैं। अब वस्त्र बदलने से, आप रखने का जगह बदल करके एक आश्रम में जाने से सन्यासी थोड़ी बनेगा। हम घर में रहकर कभी सन्यासी बन सकता है। कैसे? सर्व कर्म फल त्यागी होने पर हम सन्यासी हो गया। हम ये सब कुछ करने का भी हम फल का बारे में इच्छा हम सोच विचार करके उसके बारे में टेंशन होने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान का ही वरदान में मिलना चाहिए। जो कुछ भी मिले वो मिलेगा मिलेगा। प्रकृति का स्वभाव ऐसे, अब अच्छा काम करेगा तो अच्छा अनुभव मिलेगा, अगर बुरा काम करेगा तब बुरा अनुभव मिलेगा। उसको पूछने का भी जरूरत नहीं, प्रार्थना करने का भी जरूरत नहीं। आप अच्छा पॉजिटिव में सोचो, पॉजिटिव में काम करो, सोच विचार करो, उसमें जो कुछ भी मिलता है उसको फल त्याग करो, उसी का बंधन में नहीं रहना, उसी को अकर्म भाव में लाना है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयोगी ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्याना कर्म फल त्यागः त्यागा चांदिरनंतरम। आपको शाश्वत शांति हमें चाहिए तो यही मार्ग सर्व कर्म फल त्यागी करना है, त्याग करना है। त्यागी गीता पढ़ करके हम एक त्यागी का मनोभाव में जिंदगी जीना चाहिए। इसलिए मैं बोला हम एक घर में हमारा ही एक प्रैक्टिस ऐसे होना चाहिए, दूसरे का इच्छाओं के लिए हमारा इच्छा को त्याग करो तो आपको ढूंढ के आएगा। सभी बंधु जन या सुहृत जन जो भी मानव आपका आसपास में है वो सब आपको ढूंढ के आएगा। उनका सबका इच्छा के लिए आप कर्म करो, इच्छा के अनुसार, उनका इच्छा का, हमारा इच्छा का अनुसार नहीं, उनके लिए काम करो।
तो माधव सेवा बोलते हैं इसको, यही मानव सेवा है। अभी आगे भगवान कहते हैं एक भक्त बनने पर इसी को सर्वकाल धर्म काल त्यागी यथार्थ भक्त बनेगा। सर्व कर्म फल त्यागी यथार्थ भगवान को प्रार्थना करके भक्ति योग में पहुंचेगा। तो उसका लक्षण क्या है? अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारक समदुःख सुगच्छमि संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर में यो में भक्त समय प्रिय। अभी किसको भगवान को सबसे प्रिय है, मतलब कैसे भक्त बनने पर आप भगवान का प्रिय भक्त बनेगा, इसका लक्षण भगवान बता रहे। इसलिए हम अभी सोच विचार करो, हम भगवान का भक्ति मार्ग में तो पहुंच गया, तभी ये सब कुछ सुनने का हमको मौका मिला। तो हम कैसे भक्त है? हम दूसरे को खुशी के लिए करता है या भगवान को खुशी करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो कुछ भी करता है? अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो सबसे अच्छा है भगवान ने जो कुछ बताया उसका अनुसार हम जिंदगी जियो, तो भगवान बहुत खुश हो जाएगा। हमारा मर्जी से जीने का नहीं है, हमें स्वातंत्र तो मिला है, जो ये अच्छा तथा गुरु भगवान ने बताया। लेकिन भगवान को अगर पसंद का भक्त, प्रिय भक्त आपको बनना है तो भगवान ने जो कुछ भी बताया वो पतम पतम अक्षर का हिसाब से उसको अनुवादन करना है, उसको प्रयोग करना है, तभी भगवान को। हम भी ऐसे है ना, हमारा स्वभाव भी ऐसे है। हम जैसे इच्छा रखता है वैसे हमारा बच्चा भी काम करेगा तो हमें बच्चों से ज्यादा प्यार होगा। अगर हमने हमारा बात ही नहीं मानता बच्चों को, बच्चा हमारा ही बच्चा हमारा बात ही नहीं मानता तो हम उनको पसंद करेगा क्या? अगर आप बच्चों को इच्छा के अनुसार काम करेगा तो हर वक्त में आपको ही नींद में भी आपका नाम लेगा बच्चा। अगर सो गया तो भी, नींद में भी स्वप्न देखेगा तो भी, कुछ बोलेगा तो भी आपका नाम ही लेगा वो। क्योंकि है ना, जागृत अवस्था में आप पूरा तन से भी मन से भी उनका इच्छा के अनुसार काम करेगा तो वो मरने के बाद भी आपको याद करेगा, आपका ही पोता बन करके दोबारा आएगा। यही रास्ता तो होता है, यही तो व्यवस्थिति में चलता है इस दुनिया। इसलिए भगवान ने जो जिसको संतुष्ट मानता है या यथार्थ भक्त मानेगा, भगवान का भक्त प्रिय भक्त कौन है करके भगवान अभी बताएगा। तो हम कैसे भक्त, प्रिय भक्त कैसे बनेगा? अगर हमने अभी तक भक्ति मार्ग में जो कुछ भी किया है वो भगवान का प्रिय भक्त बनने के लिए किया है। अभी जब तक हम भगवान का तब तक प्रिय भक्त नहीं बनेगा, तब तक यथार्थ भक्ति योगी हम नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप भगवान बताते हैं, आपको भगवान बता रहे हैं कैसे भक्त मेरा प्रिय भक्त है। तो इसी को सुनकर के हम भगवान का प्रिय भक्त बनना हो तो इसी लक्षण हमारा स्वभाव में प्रकट होना चाहिए। तो भगवान बताता है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुगच्छमि संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मे भक्त समे प्रियः। हर एक जीवी के साथ में जो करुणा रखते हो, दया रखते हो, किसी से भी कोई विद्वेष भाव ना दिखाई देता है, सभी को प्यार करने का, सर्व प्राणी को अपना ही मान करके प्यार करते हो, जो मेरा और उसका करके कोई संपत्ति के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं लेता हो, सुख दुख को समान भाव से देखता हो, जो क्षमाशील है, हमेशा संतुष्ट प्रसन्न चित्त जो रहता है,
जो एकाग्र चित्त होगा, मन को एकाग्रित करके आत्मा नियंत्रण में जो रहता है, जो कुछ भी सोच विचार करके के विवेचन शक्ति का यूटिलाइज करके दृढ़ निश्चय करके त्याग मन से जो भी अपना कर्तव्य कर्म को करने का दिल रखते हो, उसका मन और बुद्धि भगवान के लिए अर्पित हो, वैसे भक्त मेरे को बहुत प्रिय करके भगवान ने बताया। इसमें कोई भी बात, कोई भी स्वभाव हमारा स्वभाव में है क्या नहीं, ये हम सोच विचार करना चाहिए, इसी को ध्यान करना है। अगर भगवान ने कोई कंडीशंस रखा है, इसी को भगवान का प्रिय भक्त बनने के लिए भगवान ने जो कुछ भी इसमें बताया है, उसमें स्वभाव परिवर्तन में हम हासिल करना है, तो हम मुख्य तौर पर भगवान का प्रिय भक्त बनेगा। मेरा और किसी का, गुरु जी का, या हम प्रत्यक्ष में किसी को देखने से उनका प्रिय भक्त बनने का, उससे भी बड़ा है भगवान का प्रिय भक्त बनना चाहिए। हम भी साधारण जिंदगी में और किसी को प्रिय बनने के लिए उसका का इच्छा के अनुसार हम काम करते रहते हैं, या उसी से कुछ हासिल करना तो उनका प्रिय के अनुसार, उनका इच्छा के अनुसार हम जो कुछ भी करके देते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है इच्छा का अनुसार, हमार व्यक्तिगत तौर पर हमारा इच्छा के अनुसार हमारा काम करेगा तो हमें उनसे पसंद रहेगा, वो भी उनका इच्छा के अनुसार हम काम करेगा तो वो हमारे साथ में इष्ट बनेगा, संतुष्ट बनेगा। लेकिन ये शाश्वत नहीं है, कभी भी ये इष्ट को तोड़ जा सकता है। एक शब्द से भी, अब कितना भी किसी से भी प्यार करता है, अभी तक प्यार करते आए हो है, उनका इच्छा के अनुसार आप बोलना भी चाहिए। अगर नहीं बोला तो ये इष्ट सब तोड़ जाएगा, एक ही दिन में सब कुछ बर्बाद करेगा। एक ही शब्द का आपने जो वाक का प्रयोग किया, उनको पसंद नहीं आया तो पहले आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ अंधेरे में पड़ जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। अब भगवान का प्रिय भक्त बनने का कोशिश करो। हम अगर भगवान को छोड़ करके कहीं भ्रष्ट होकर के या भगवान का भक्ति का मार्ग से भी हट गया, भ्रष्ट हो गया, तो भी भगवान हमें नहीं छोड़ेगा। हम वही माया शक्ति में कहीं और किसी विषय में जाकर बस करके भगवान को भक्ति करना भी छोड़ दिया, पूजा पाठ करना छोड़ दिया, भगवान का विश्वास छोड़ दिया, तो भी जितना आपने कर करके भगवान के पास में पहुंचा था उतना ही काफी है। फिर दोबारा जन्म लेकर के भी ये भगवान के पास ही पहुंचेगा। उसी का कोई भी अनुभव होने से भी भगवान हमें छोड़ेगा नहीं। हम छोड़ करके गए तो भी भगवान हमें छोड़ेगा नहीं। हम कुछ दिन इधर उधर भाग दौड़ कर करके फिर बाद में इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दोबारा भगवान के पास ही पहुंचेगा, भगवान को पता है। इसलिए भगवान कहते हैं अभी भक्त का लक्षण क्या है, जो बताने का मतलब क्या है, हमारा स्वभाव में इसमें कोई परिवर्तन आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो हम परिवर्तन करना है। हमारा स्वभाव में भगवान का प्रिय भक्त बनने के लिए ये स्वभाव हासिल करना ही जरूरी है। तो भगवान फिर कहते हैं स्मानो दिजते लोका लोकान्यो दिजते च हर्षामर्ष भयत्यो ये मुक्तो ये सजमे क्रिये। यस्मान्यो दिजते लोकाः लोकान्यो दिजते च हर्षामर्ष भयद्योगै मुक्तो ये सजमे क्रियः। हम हमारे तौर पे किसी से डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर कोई हमें डिस्टर्ब करने का कोशिश करने से भी हम डिस्टर्ब नहीं होना। मतलब हम किसी भी कोई भी अवस्था में हम खुद अस्वस्थ अवस्था में नहीं होना चाहिए। हमेशा फ्रेश होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। अगर और कोई हमें अस्वस्थ बना करने का कोशिश करते हैं तो भी हम अस्वस्थ नहीं होना। हम कई बार कई दिनों में
या हर एक दिन एक एक दिन उठ करके आते तो हम एक दिन का वर्तमान पत्र या हमें न्यूज़ पेपर देखने से भी, अगर टीवी देखने से भी, शुरू में आप देख लो इस दुनिया में पूरा डिस्टरबेंस होते रहता है। डिस्टर्ब वाला न्यूज़, आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करेगा। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने से भी, अगर टीवी में न्यूज़ सुनने से भी आपको डिस्टर्ब करने का, पूरा दुनिया में जो कुछ भी होते रहता है, ये सब कुछ हमारा आध्यात्म मार्ग के डिस्टर्बेंस करता है। मतलब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनने को भी, देखने को भी मिलता है। कभी सवेरे उठ करके नेगेटिव न्यूज़ सुन करके हम कभी अस्वस्थ नहीं होना है। अगर हम सुबह से लेकर अस्वस्थ हो गया ये सब कुछ सुन करके, एक शब्द भी, एक वार्ता भी आपको अस्वस्थ बना देगा। अगर हम आपका दिल में लग गया, उसी से आपको पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी भी सवेरे उठ करके नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन में अपलोड नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूँ सवेरे जल्दी उठ करके अपना शरीर शुद्धि के बाद भगवान के पास कुछ देर बैठो, भगवत गीता या भागवत कुछ सुनो हो और सत्संग में जाओ। आजकल तो मीडिया में आपको घर में बैठ के ये सब कुछ कर सकता है। तो हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेने से भी हम अस्वस्थ हो सकता है। नेगेटिव वार्ता सुनने से भी, नेगेटिव वार्ता देखने से भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। वैसे अस्वस्थ होने का कोशिश न की करना। हम पूरा तसल्ली से हमारा मन को सुबह भगवान के साथ लगा करके हम तसल्ली में जागृत होकर के रहेगा, तो भी उसके बाद आप ये वार्ता सुनने से भी, कुछ देखने से भी, उसमें कोई अब कभी अस्वस्थ नहीं होगा। आपको कोई अस्वस्थ करने का कोशिश करने से भी आप अस्वस्थ नहीं होना है, यही भगवान बताए। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर कोई आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश करने से भी आप कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं स्मान्यो दिजते लोगाः लोगानो दिजते जयखा। आप कभी डिस्टर्ब नहीं होना है, और कोई आपको डिस्टर्ब करते हैं तो आप तभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। आपका तौर पर कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं भी करना है। हमेशा प्रसन्न चित्त और संतोष बनाए रखना है, और कभी किसी के साथ में क्रोध नहीं दिखाना, कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, कभी मन को क्षोभ नहीं बना के रखना है। तसल्ली से संतुष्ट प्रसन्न चित्त में हम वक्त बर्बाद नहीं करना है। मतलब हम हमेशा गुस्सा में, या हमारा भाव प्रसन्न चित्त होना चाहिए। भगवान को चित्र भी देखो, विग्रह देखो, भगवान हमेशा प्रसन्न होकर के बैठता है, संतुष्ट होकर रहता है। वैसे ही भगवान को पूजा करने से हमारा मन ऐसे संतुष्ट बनाए रखना है, तभी उसी को तो जीवन मुक्त कहा जाता है। मतलब वो किसी से भी अस्वस्थ नहीं होना है, ना हमने किसी को डिस्टर्ब करना है, और कोई डिस्टर्ब करता तो भी हम डिस्टर्ब्ड नहीं होना है। हमेशा संतुष्ट रहना है। सुख दुख होने पर भी उसको तुल्य अवस्था में देखना है। किसी के साथ में कोई कोप क्रोध नहीं दिखाई देना है, वो भयभीत नहीं होना चाहिए। कभी मन को तसल्ली से नियंत्रण में रखना है, उसको शोभ ले अस्वस्थ मन को बना के रखने का कोशिश नहीं करना है, और इसी को मुक्ति भाव कहते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान बहुत प्रिय कहते हैं। हम भगवान का ही भक्त बनकर के यथार्थ प्रिय भक्त बनना है, उसी के लिए कोशिश करना है। आगे भगवान 5 श्लोक में और भी भक्तियों में कहते हो, अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।